सो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले वाला व्लॉग जस्ट मैंने एंड किया और ये वाला बनाना स्टार्ट किया है। तो अभी टाइम हुआ है 3 बजे का और मैं जस्ट शैम्पू करके आई हूँ। और मैंने बालों में क्या लगाया था वो आपने शायद इससे पहले वाले व्लॉग में देख लिया होगा। मैंने लगाया था शिकाकाई, आंवला और भृंगराज पाउडर। तो आप देखिए बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। मैंने शैम्पू कर डाला है, कंडीशनर नहीं लगाया, सिर्फ शैम्पू किया है। और ये जो पाउडर हैं ये बहुत ही ज़्यादा पोषण देते हैं आपके बालों को। ट्रस्ट मी, आप लोग एक बार यूज़ करके देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये साड़ी नहीं पहन रखी मैंने, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। तो इस चुन्नी की कहानी कुछ ऐसी है कि जब प्रिशा भी बॉर्न नहीं हुई थी ना, ये तब का मेरा सूट हुआ करता था। ये वाला सूट वो नहीं है, वो सूट मुझे छोटा हो गया था। सलवार सूट का कपड़ा लेके मैंने सिलवाया था और ये उसकी चुन्नी थी कटवर्क की, मुझे बहुत पसंद थी। किसी ने अगर मेरा वाला ब्लॉग देखा हो ना कि मायके से क्या क्या मिला, तो उसमें मैंने ये चुन्नी शो की थी। क्योंकि मैं जब अभी मेरठ गई थी ना लास्ट नवंबर में, तब मम्मी के यहाँ पे मेरा एक बड़ा बॉक्स रखा हुआ है जिसमें मेरा ही सामान है सारा। तो उसमें से मैं ये निकाल के ले आई थी। ऐसी 2 चुन्नियाँ मैं लाई हूँ, दूसरी और है। तो ये वाली चुन्नी मुझे बहुत पसंद है। तो मुझसे मतलब मैंने सूट तो दे दिया मेरी बहन की बेटी को, वहाँ मेरी कज़न रहती है, उसकी बेटी काफ़ी पतली है। क्योंकि पहले मैं बहुत पतली हुआ करती थी और उसमें गुंजाइश भी नहीं थी सूट बड़ा करने की, मतलब जैसे अंदर सिलाई होती है ना, वो भी नहीं था। तो फिर मैंने उसको दे दिया वो सूट। लेकिन चुन्नी मेरी नज़र से नहीं छूटी। क्यों हंस रहा है मुझे देख के? देखो, हाँ देखो मुझे देख के हंस रहा है ब्लॉगिंग करते हुए। और आप सोचोगे मैं ऊपर बैठी हूँ और इनको नीचे डाल रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली यहाँ पे अभी एक शूट करने जा रही हूँ। एक शूट है, वो पूरा कंप्लीट करना है मुझे। तो मैंने सोचा तुम लोग यहाँ बैठो। और जब मैं कोई प्रोफेशनल शूट करती हूँ ना, तो इन्हें रूम से बिल्कुल आउट कर देती हूँ पूरा बाहर निकाल देती हूँ। तुम जाओ तुम्हारे पापा के पास। एक्चुअली विवेक भी यहाँ भी बैठे हुए थे, क्योंकि इस टाइम पे हमारे यहाँ इस रूम में AC चालू रहता है। तो सबको मतलब उनको तो पहले ही भगा दिया, व्लॉगिंग के टाइम पे ही भगा दिया, क्योंकि वो इस वक्त जूम मीटिंग में है। आई थिंक उनकी आज जल्दी है जूम मीटिंग। तो फिर मैंने कहा चलो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, आप जाओ बाहर तो ये दोनों यहीं पे अटक गए। और ये अच्छा लग रहा है ना, डल कलर है। ये मैंने 2 कलर मिक्स किया है। तो देखिए ये चुन्नी बहुत ही सुंदर है। ये जॉर्जेट का मटेरियल है और इस पर कट वर्क है। कितनी सुंदर सी चुन्नी, आप देखो, मुझे बहुत ही पसंद है। और आप मानोगे प्रिशा भी नहीं थी, यानी आप समझ लो ये कम से कम भी नहीं तो 15 साल की तो प्रिशा है। 17 साल पुराना, 16-17 साल पुराना सूट की चुन्नी है। और वो सूट भी बिल्कुल ऐसे ही था। आप मानोगे मेरे पुराने कपड़े बिल्कुल ख़राब नहीं होते, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से मेरे कपड़ों को रखती हूँ, है ना प्रिशा? हाँ। मेरे जो पुराने टी शर्ट्स हैं ना, वो अभी भी प्रिशा पहन रही है। बहुत सारी टी शर्ट है ना प्रिशा, जो तो हमने तो दीदी को दे दी। कितनी सारी तो मेरी बहन की बेटी को दे आई मैं वहाँ पे, क्योंकि वो पतली है और मैं मोटी हो गई हूँ। और मैंने नीचे क्या पहना हुआ है, मैंने सलवार सूट पहना हुआ है। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ आराम से। चिकन की कुर्ती और नीचे ढीली ढीली सलवार, पटियाला टाइप ऊंची ऊंची कुर्ती पहनी है मैंने, नी लेंथ तक की। और उसके साथ इस चुन्नी को आज कंबाइन किया था। कैसे लग रही है? मैं बताऊँ ना, तो मम्मी की पहले की कुर्तियाँ इतनी पतली है ना, एकदम जैसे स्किनी गर्ल्स नहीं होती, एकदम स्किनी, श्रद्धा कपूर जैसी फिगर वाली, वैसी थी मम्मी पहले। इतनी मोटी हो गई है, देखो कितनी मोटी हो गई है इतनी पतली। बच्चे होने के बाद सब मोटे हो जाते हैं। तुम ऐसे बोलोगे तो हेटर्स क्या लिखेंगे? हेटर्स तो मुंह भर भर के लिखेंगे मेरी खुद की बेटी मुझे मोटी कह रही है, कट्टी। हाँ, तो मम्मी पता है मेरे को बोल रही थी कि जो बचपन में मोटा होता है ना, वो प्रेगनेंसी के बाद वापस से मोटा हो जाता है। मैं भी हो जाऊंगी मतलब जब तक मेरी ये परेशानी हुई थी, वहाँ तक मैं सिर्फ 43 या 44 kg की थी ये जो भी वेट बढ़ा है तुम्हारे वैसे बढ़ा है, तुमने मोटा किया है मुझे, कट्टी तुमसे, कट्टी तो अभी बाहर जा चुका है अपने पापा के पास। वो उसे टेबल वगैरह लर्न करवाएंगे। और कुछ कपड़े होते हैं ना, मतलब ऐसे होते हैं कि अपने दिल से नहीं छुटते। तो ये बहुत ही प्यारे वाले मतलब वो अपने को आने बंद हो जाते हैं, किसी को देने का मन नहीं करता। तो इसका जो सूट है ना, वो भी मैंने बड़ा मर के दिया है क्योंकि उसका जो नीचे था ना, बॉटम, जो कुर्ते का बॉटम होता है जो नी पे आता है, वो भी ऊंची ऊंची कुर्ती थी, उसके बॉटम पे इस तरह से कटवर्क था। और सेम चुन्नी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? मम्मी ने अपने और हमारे कपड़े संभाल के रखती है। मेरी वो पता है, मम्मी ने ब्लू वाली चनिया चोली दिखाई थी आपको जब मैं छोटी, वो अभी तक रखी हुई है। वो अभी तक रखी है। मम्मी ने बोला तेरे बच्चों को दिखाऊंगी, मैं किसी को नहीं दूंगी। और खराब नहीं होते मेरे रखे हुए कपड़े। हाँ। एकदम ऐसे लगते हैं कोई देखेगा तो बोलेगा बिल्कुल नया है। ये चिकन की कुर्ती आप देख रहे हो ना, ये मैंने अभी नवंबर में सिलवाई है। एक्चुअली प्रिशा ने सिलवाई, ये प्रिशा की है, हम दोनों पहनते हैं। तो आप मानोगे ये कपड़ा भी तभी का है जब ये छोटी सी थी, तब एक बार मैंने खरीदा था ये चिकन का कपड़ा। हमारे यहाँ पे सेल आई थी एक जगह पे, तब से ये रखा हुआ था। तो देखिए मेरे रखे हुए कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। मैं आपको खड़े रह के दिखाती हूँ ये ड्रेस कैसी लग रही है। ओके, देखिए
ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ पंजाबी सूट, पंजाबर बन गई हूँ। जब मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ तो विवेक मेरी मजाक बनाते हैं, तुसी तो एकदम पंजाबी कुड़ी लग रही हो। चिकन की कुर्ती लेके मैंने टेलर से सिलवाई थी, और आप सोचो मैं उस टाइम पे कितनी पतली हुआ करती थी कि मैंने सिर्फ ये 1 या सवा मीटर या 1.5 मीटर कपड़ा है, इतना ही लेके रखा था। तो बन तो गई वैसे, नो डाउट बन गई है। और ये बहुत छोटी बनी है और पीछे से इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। और इसका बटन नानी ने लगाया हुआ है। ये देखिए पीछे से डिज़ाइन, देखिए इसका कितना प्रिटी डिज़ाइन है। हाँ ये मेरा एक्चुअली इस टाइप के जो भी कपड़े होते हैं ना, मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। मेरी साड़ियाँ भी मैंने बहुत संभाल के रखी हुई हैं। तो प्रिशा बोलती भी है कि मम्मी आपका इतना ह्यूज साड़ी कलेक्शन है, तो ये तो सारा मुझे मिल जाएगा। मैंने तो नानी से भी बात कर रखी है कि नानी आपकी जितनी नानी की भी साड़ी, मम्मी की भी साड़ी, सबकी साड़ियाँ ले लेगी, है मतलब, है ना। खरीदने की जरूरत ही नहीं है। चलिए गाइज आराम से मिलती हूँ आपको। बहुत सारा चिट चैट हो गया, फिर कुछ लोगों को बहुत लंबा वाला चिट चैट लग जाएगा, तो बेटर है कि अभी मैं कैमरा ऑफ करती हूँ। ऐसे भी मुझे ये सब लगाना है, नेल पेंट वगैरह लगाना है। मेरा जैसे ही छूट जाता है ना, मैं लगा लिया करती हूँ। आप बार बार चेंज देखते होंगे, किसी दिन आपको डार्क वाला मिल जाता होगा, किसी दिन ये, तो मैं चेंज करते रहती हूँ जिस दिन मन करता है। हमेशा शो नहीं करती चेंज। हाँ मम्मी जब मैं चेंज करती तभी मम्मी को याद आती है चेंज करने की। वो होता है ना, एक दूसरे को देख के हिरस लग जाती है, इसने किया तो मैं भी कर लूँ, ऐसा हो जाता है। तो चलिए मैं ये कर लेती हूँ और फिर थोड़ा सा आराम करके फिर आपको आराम से मिलती हूँ। ओके चिल्ड्रन बाय बाय गाइस। शाम हो गई और मैंने मेरा वीडियो शूट कर लिया। मेरा एक वीडियो शूट करना था, मैंने आपको बताया था, तो वही बस करके तैयार, मतलब इसीलिए ईयररिंग्स वगैरह पहने थे। तो आप लोगों को भी इस बार देखने मिल गए ईयररिंग्स में मेरी शक्ल। मैं जनरली पहनती नहीं हूँ। और क्यों नहीं पहनती, क्योंकि मेरे कानों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब जो मेरे होल्स है ना वो गलत जगह पे हैं, तो वो नस के ऊपर है, तो कुछ भी पहनो तो खून निकलने लगता है, इसलिए मैं बहुत कभी कभी पहनती हूँ। तो इस चुन्नी को कुछ मैंने ऐसे पिनअप किया था और फिर उसके बाद में वीडियो शूट किया है। तो आई थिंक इस वीडियो के साथ साथ ही वो आ जाएगा, तो आपने देख ही लिया होगा। इट वॉज़ माई इनकम वीडियो, इनकम वाला वीडियो है जो शूट किया है, तो आपने देख ही लिया होगा। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है जब चेहरा, मतलब कुछ ऐसे डिफरेंट सा पहन लो तो चेहरा एकदम अलग लगने लग जाता है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी शाम हो गई, मैं चाय रखने जा रही हूँ, चलिए चाय बना लेते हैं। और वो वीडियो शूट करने में मुझे लगा आधा घंटा, और उससे पहले थोड़ा सा लाइनर वगैरह लगाया, मेकअप तो नहीं किया, बस लाइनर लगाया और ईयररिंग पहने, दैट्स इट। लिपस्टिक तो वही है जो लगाई हुई थी। तो चलिए अब चाय बनाते हैं। ये देखिए यहाँ मेरा ट्राइपॉड रखा है, यहाँ बैठ के मैंने शूट किया। आपको पता है जनरली मैं इसी बैकग्राउंड में शूट कर लिया करती हूँ मेरे जो भी शूट होते हैं। ये रूम मुझे इसलिए अच्छा लगता है आजकल, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, अगर बाहर करो या उस वाले रूम में करो तो गर्मी लगती है, तो इसलिए ये रूम ज़्यादा ठीक लगता है मुझे। तो चलो चाय वाय बना लेते हैं, फिर नीचे जाएंगे। 6:15 हो गए हैं मुझे शूट करते करते, तो फिर नीचे जाएंगे या फिर टेरेस पे जाएंगे, जैसे भी करेंगे। चलो चाय वाय पीते हैं। ओके हम लोग ऊपर आ चुके हैं, नीचे गए थे थोड़ी देर के लिए, तो अभी रात हो चुकी है। देखिए काफ़ी देर तक हम नीचे थे, अभी 8 बज रहे हैं। अब देखते हैं किचन में क्या करना है, कुछ तो बनाएंगे। चलो शुरू करें काम। ये क्या कर रही हो? कब से मेरी चुन्नी में छुपी पड़ी है, मतलब आज चुन्नी ले ली ना मैंने तो मेरी चुन्नी में छुप गई। छोड़ो छोड़ो मेरी चुन्नी, मुझे दिया करना है भगवान का। मैं भी आ रही हूँ। चलो चलो करते हैं। चलो तुम्हारे बिना नहीं हो सकती, ब्लॉगिंग इनके बिना नहीं हो सकती बोल रही है। आ जाओ, बाहर आ दो यहाँ से, शाम का पढ़ाई। मम्मी ने अभी एक बहुत कॉमेडी चीज करी। क्या मम्मी ने बोला ना ये क्या हो रहा है, तो उसमें मम्मी ने पता नहीं क्यों अपना पैर ऊपर किया, एक पैर ऊपर किया, ये क्या हो रहा है। और मैडम ने मुंह धो लिया है क्योंकि बहुत ज्यादा पसीने वाली हो गई थी। हाँ। मुंह धोया है? नहीं हाथ धोए। तो मुंह भी धो लो ना। आज ये बहुत खेली है, फुटबॉल खेली है छोटे बच्चों के साथ। कैचम, ओ छोटे नहीं है, कैचम कैच क्या बोलते हैं? छोटे नहीं है, मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी थी वो लड़की। कैचम कैच खेले हैं ये लोग, कैचम कैच। और आज ना जब से मैंने ये पहना है ना, अभी मुझे बार बार मम्मी आप बड़ी डिफरेंट लग रही हो, मम्मी आप बड़ी प्यारी लग रही हो, अच्छी लग रही है मम्मी डिफरेंट लग रही हो, क्योंकि कभी पहनती नहीं हो ना चुन्नी वाले सूट। रुक जा मुझे पूरा सूट दिखाने दे, हट जा दूर हट जा, दिखाने दे। पूरा सूट देख ले। ये देख लीजिए गाइस, ये है पटियाला टाइप ऑफ सलवार। ये लाइट ऑन कर दे, यहाँ की लाइट आएगी।
ये देखिए गाइस, हाँ दिखाई दे रहा है ना, इस पे यहाँ पे सितारों का वर्क है। आप देख रहे होंगे झिलमिल झिलमिल चमचम हो रहा है, देखो। हंस क्यों रही है मम्मी? आप बहुत हंसाती हो। क्यों? डोरबेल बजाई। मैं पूजा करके तो करो, मैं तो अभी बैठी हूँ। ओके चलिए गाइस, थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं। बालों को ठीक से पहले बांध लेते हैं। नीचे गई थी, बहुत तेज हवा चल रही थी ना, तो गड़बड़ से हो गया। चलिए मम्मी एक साफ सुथरा तड़का ले दिया। हाँ एक साफ सुथरा तड़का। चलिए तो चलिए गाइस, थोड़ा थोड़ा सा काम शुरू कर देते हैं किचन में। अभी देखती हूँ क्या बोलते हैं ये लोग। शायद मेरे ख्याल से तो कुछ लाइट ही बोलेंगे, क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गया है। और लौकी का हलवा भी रखा हुआ है, वो भी ये लोग खाएंगे 100% आई नो। तो शायद उपमा या फिर पोहा जो भी बनेगा वो बन जाएगा। तो रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन हाँ ये व्लॉग कल तक कंटिन्यू होगा। तो कल ज़रूर एक रेसिपी आएगी, उसके बाद ही मैं व्लॉग एंड करूँगी। देखती हूँ मैं अब ये लोग क्या बोलते हैं खाने में। विवेक नीचे से ऊपर आ जाए, वो अभी तक नीचे ही है। और आज तो लौकी का हलवा भी रखा हुआ है फ्रिज में, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ गाइस, बट मस्ट ट्राई रेसिपी है। आप बिल्कुल भी रेसिपी को ट्राई करने से छोड़ना मत। बहुत ही मज़ेदार वाली रेसिपी है, बहुत ही बढ़िया बनी थी, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए कुछ तो बनाते हैं। क्या बनाए फ्रिशु? मैंगोज भी हैं। वाओ, मैंगो रखे हैं फ्रिज में। अभी यहाँ पे थोड़े थोड़े से मैंगो आने लग गए गाइस। कभी कभी ना क्या हो जाता है कि मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। होता यूँ है कि सुबह में मेरा एक ब्लॉग शूट हुआ है जिसमें कि रेसिपी गई है बहुत धमाकेदार वाली, तो फिर कई बार शाम को गड़बड़ हो जाती है, कई बार बिना रेसिपी वाला ब्लॉग आ जाता है। चलता है ना यार, कभी ऐसे कभी वैसे, कैसे भी कर लो। कपड़े पड़े हुए हैं, मुझे तह लगाने हैं, तो वो मैं लगा लेती हूँ। तब तक ये लोग डिसाइड करेंगे कि क्या खाने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रिशा क्या कर रही है पता है आपको? मंदिर में जब मैं पूजा करने जा रही थी, मुझे पता है आज पूजा भी थोड़ी सी लेट हो गई है, तो वहाँ पे जो दिए वगैरह रखे रहते हैं ना सब, जो हम जलाते हैं रोज़, कपूर जिसमें जलाते हैं, वो सब गंदे हो रहे थे। तो आज वो सब साफ़ कर रही है, और मैंने नहीं बोला, ये स्वीट हार्ट अपने आप कर रही है। और मैं फ्रिज में से सब चीज़ें निकाल के देख रही हूँ। कभी कभी ना समझ नहीं आता क्या बनाएं, दिमाग ख़राब हो जाता है सोच सोच के। तो हाय गाइस, मैंने आज सारा भगवान जी का सामान धोया है। जैसे दिया काला हो रहा था, पूरा चमचमा दिया है मैंने। फिर कुछ बोलोगी नहीं? बस तुम बोल तो रही हो, कितना अच्छा काम किया तुम। ये पूरा काला था, पूरा काला। मेरे पूरे हाथ काले काले हो गए। देखो मेरी नेल पेंट निकलने को आया। मैं बहुत दिनों से जो करने का सोच रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मेरे बच्चे ने कर दिया, पसीने पसीने हो गया पूरा। फिर ये भी पूरा काला था। ये कपूर, वो क्या कहते हैं, कपूर नहीं, वो रखने, धूप रखने का। फिर ये कपूर रखने का। थैंक यू बाबू। आज मैंने सोचा है मंदिर साफ करना है, मंदिर गंदा हो रहा है ना। खाने का कुछ बता ही नहीं रहे लोग। फिर पोहा बना दूंगी मैं सिंपल। उपमा में चलो ठीक है, देखती हूँ जो भी बनाती हूँ तो कुछ बना लेते हैं। पहले बर्तन थोड़े से क्लीन करने हैं, वो कर लेती हूँ। ये मंदिर साफ कर रही है, देखिए सब कुछ क्लीन कर दिया। ये काफ़ी गंदा हो रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मेरे बाबू ने कर दिया। वाह यार, ये पूरा ब्लैक हो गया था, एकदम साफ हो गया। थैंक यू बाबू। और ये गाइस मैंने धुले हुए कपड़े से ही साफ किया है। तो चलिए गाइज़, मेरी पूजा वगैरह सब हो गई है। थोड़े बहुत बर्तन साफ़ कर देती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं आंटी को बुलाना शुरू करूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब लॉकडाउन के टाइमिंग्स थोड़े से फ्लेक्सिबल हुए हैं, काफ़ी चीज़ें ओपन अप हो गई हैं। और हाउस हेल्पर्स कुछ घरों में आने भी लगी हैं। कुछ गाइडलाइंस हैं जो फॉलो करनी है, लाइक जैसे कि उनके फेस पे मास्क होना चाहिए, हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइज़र, वो सब। तो मैंने बर्तन साफ़ करके
उपमा बना ली थी। और उपमा की रेसिपी शेयर करने का तो कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले शेयर करके चुकी हूँ, इसलिए मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया। बस डायरेक्टली थोड़े बर्तन साफ़ करके और बस उपमा बना के खा ली है। तो अब लास्ट में मैं क्या कर रही हूँ, लौकी का हलवा आपको पता होगा, इससे पहले वाले व्लॉग में बना था, यानी कि आज ही बना था, उसी दिन का व्लॉग है ये। तो वही बस रात को हम लास्ट में ही खा रहे हैं। और आप मानेंगे कितनी मेहनत लगती है हलवा बनाने में, कितना एफ़र्ट लगता है, लेकिन बस 2 बार के में ख़त्म हो गया। तकरीबन 1 से सवा किलो या उससे भी ज़्यादा लौकी थी, काफ़ी सारी थी। आपने भी देखा था कल के व्लॉग में, जिसने नहीं देखा जाके देख लीजिएगा, वो व्लॉग बहुत डिलीशियस हलवा बना हुआ है। तो थोड़ा सा बचा दिया मैंने, क्योंकि अभी अभी खाने के लिए मना कर रहा है, वो कह रहा है मैं कल खाऊंगा मम्मी, तो थोड़ा सा अभी और बचा है, थोड़ा ही, वो मैंने फ्रिज में ही रहने दिया है और बाकी का निकाल के मैंने गर्म कर लिया है। तो इस क्लिपिंग के बाद कुछ ऐसा हुआ था कि हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो बस इसीलिए ये व्लॉग मैं कल पे कंटिन्यू कर रही हूँ। कल मैं आपको बताऊँगी क्या हुआ था। तो चलिए अब बना लेते हैं लंच। गुड मॉर्निंग, ये दूसरा दिन है और ये आलू परवल मैंने काट के रखे हैं। आलू परवल की सब्ज़ी बहुत तरह से बनती है। यहाँ आटा भी गूंद दिया मैंने, पराठे बनेंगे आज, इस सब्ज़ी के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए प्याज काटी है मैंने, लहसुन और हरी मिर्च काटी है। आप चाहें तो, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, प्याज, अदरक और हरी मिर्च काटी है। चाहें तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं इसमें। इधर मेरे दाल में सीटियाँ लग रही हैं, दाल भी मैंने बनने रख दी है, गुजराती दाल बनाने वाली हूँ। तो पहले बनाएंगे आलू परवल। परवल तो सभी को पता होगा कौन सी सब्ज़ी होती है, सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस चढ़ा दिया है और फिर ज़ीरा और हींग डाला हुआ है मैंने। और जब ये फूट जाएगा ना, तो इसके अंदर फिर अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। और जैसे मैंने बोला, अगर किसी को लहसुन डालनी है ना, तो यहीं पे डाल देना है अदरक और हरी मिर्च के साथ पतला पतला काट के, या फिर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं आज लहसुन नहीं डाल रही हूँ, तो भी काफ़ी डिलीशियस बनती है। तो बस अब इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज को भी हल्का फुल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का फुल्का सा फ्राई करना है कुछ सेकेंड्स तक। और फिर डालेंगे मसाले, लाइक हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, हरा धनिया बोल रही हूँ यार, कुछ भी बोलती हूँ, धनिया पाउडर और कश्मीरी मिर्च थोड़े से कलर के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो बस ये मसाले डालें और डायरेक्टली आलू और परवल डाल देना है। और परवल ना आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहे होंगे, क्योंकि जब इसको छीलते हैं ना, तो कभी भी पीलर से ना छीलें, हमेशा वो चाकू से हम खुरच के छीलते हैं ना, जैसे गाजर छीलते हैं, उस तरह से छीलें। जितना आप ग्रीन इसके ऊपर पपड़ी छोड़ेंगे वो उतना न्यूट्रिशियस होगा। और थोड़ा पानी डाला है मैंने, क्योंकि ये गलने में वक्त लेता है, और बस ढक देना है। तो इसको मैं दूसरी गैस पे चढ़ा दूंगी। इस गैस पे मैं तड़का मारूंगी मेरे गुजराती दाल में। गुजराती दाल बहुत अच्छी लगती है सब्जी के साथ। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो कि, जैसे कि तिंदोड़ा जो मैं गिलोरा बनाती हूँ, वो भी शेयर कर चुकी हूँ, और ये परवल, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनके साथ गुजराती दाल बहुत आउटस्टैंडिंग लगती है। तो वैसे तो मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, पर आप हल्की फुल्की देख लीजिए। ज़ीरा, हींग और राई डाला है, कड़ी पत्ता डाला है, लाल मिर्च डाला है, और इसके अलावा जो भी रेसिपी है पहले वाले व्लॉग्स में आ चुकी है। अगर आप लोगों को देखना है गुजराती दाल तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कम्युनिटी पे वो व्लॉग डाल दूँगी। तो ये मेरी दाल भी तैयार हो गई है, इधर साइड पे सब्जी भी हो रही है, और अब मैं राइस रख दूँगी और एक साइड पे पराठे बनेंगे। पराठे जो है वो विवेक और प्रिशा बनाने वाले हैं। प्रिशा ही बोल रही है कि मम्मी मैं और पापा मिलके बनाएंगे, आप बैठो। तो ये देखिए यहाँ सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बस तैयारी ही है। एक बार और थोड़ा सा ढक दूँगी और मेरी डिलीशियस सी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगती है परवल की सब्ज़ी। और हमेशा याद रखिए, परवल जब भी छीलें तो बहुत हल्का हल्का सा उस पर से छिलका उतारें, बहुत ज़्यादा नहीं, तो उसका न्यूट्रिशन जो है वो बना रहेगा। गुजराती दाल को काफ़ी ज़्यादा उबाला जाता है, मतलब 1-2 बॉयल तो दिए ही जाते हैं। और हाँ, आपको ये दाल पतली लग रही होगी तो येस, गुजराती दाल पतली ही बनती है। तो ये सब्ज़ी यहाँ पे तैयार हो गई है, और आपको देख के ही पता चल रहा होगा काफ़ी टेस्टी बनी है। आप चाहें तो सिर्फ परवल बना सकते हैं, या आलू से और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये देखिए थोड़ी पतली कंसिस्टेंसी है, क्योंकि गुजराती दाल बनती ही बहुत पतली है, बहुत ही डिलीशियस ही बनी है। और यहाँ पे देखिए अब पराठे की बारी है। तो ये देखिए प्रिशा क्या बेल रही है और ये क्या सेक रहे हैं। प्रिशा ने पता नहीं कौन सा नक्शा बनाया है। ये दोनों बाप बेटी आज आप देख सकते हो किचन में मिलके काम कर रहे हैं। प्रिशा के हाथ में बेलन है, वो बेल रही है, मस्ती करते करते दोनों काम कर रहे हैं। और बड़ा मज़ा आता है जब ये दोनों कभी काम करते हैं ना, तो मुझे शूट करने में बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इसमें वॉइस ओवर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बातें ही ऐसी चल रही थी, इतनी ज़बरदस्त मजाक चल रही थी, विवेक चिढ़ा रहे थे, वो चिढ़ रही थी, मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर में ही आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके, व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सब्ज़ी फाइनली बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और ऑलमोस्ट हमारे तरह तरह के नक्शे जो हैं, जो ये लोग बना रहे हैं, वो भी तैयार हो गए हैं। तो आपको थाली दिखाती हूँ पूरी। ये हमारी पूरी की पूरी थाली, और साथ में मैंगो भी है, या फ्रिज में मैंगो भी रखे हैं, और ये छाछ है यानी कि बटर मिल्क है, और सलाद भी है कैप्सिकम की। चलिए आप भी आ जाइए, तो साथ में मिलके एंजॉय करते हैं ये फूड। ये बिल्कुल डिलीशियस वाला न्यूट्रिशियस फूड है, और
इस तरह का खाना दोपहर में एक्चुअली खाना भी चाहिए। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। तो ये नेक्स्ट डे है और कैसे हैं आप सब मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो अभी टाइम है 3 बजे का दोपहर का और यहाँ देखो प्रिशा कपड़े वपड़े तह लगा रही है। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, अभी नहाई नहीं आज। ये सुबह से बहुत सारे इसने काम किए मेरे साथ। मैं भी जस्ट अभी नहा के आई हूँ, 10-15 मिनट हुए हैं। तो बोली मम्मी मैं कपड़े तह लगा देती हूँ, तो बस वही लगा रही है ये। और कल मैं जो है व्लॉग फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, किसी कारण से कुछ डिस्प्यूट हुआ है। हमारी जो सोसाइटी है उसमें डिस्प्यूट हुआ है 2 गुटों में यानी मतलब ऐसा कुछ नहीं है हिंदू मुस्लिम या समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। बस किन्हीं टॉपिक्स और किसी मुद्दे को लेके 2 ग्रुप बन गए थे, ग्रुपिज्म हो गया था सोसाइटी में ही। यार मुझे बड़ा अजीब लगता है, लोग बिल्कुल भी समझदार नहीं है, समझते नहीं है कि क्या रखा है लड़ाई झगड़ों में। मिलजुल के रहना चाहिए, एक ही सोसाइटी में एक ही कॉलोनी में रहना है तो फिर मिलजुल के रहना चाहिए ना। लेकिन 2 ग्रुप बन गए थे। अब मैं ज़्यादा आपको ओपनली नहीं बता सकती हूँ, सोशल मीडिया पे 2 ग्रुप्स बन गए थे और काफ़ी मनमुटाव हो गया था। और यहाँ तक हो गया था कि हम लोगों को, लेडीज़ लोगों को सबको नीचे जाना पड़ा इकट्ठे होके। और फिर हम लोगों को कल पुलिस भी बुलानी पड़ी रात को यहाँ पे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही 2 ग्रुप्स के बीच में झगड़े हो गए थे। तो इसीलिए मैं व्लॉग को एंड भी नहीं कर पाई, बात भी नहीं कर पाई आपसे। और अभी नेक्स्ट डे बात कर रही हूँ। और काफ़ी ये जो हुआ, जो भी कुछ मतलब काफ़ी देर तक चला ये सब, 2 घंटे तक 15-20 मिनट तो झगड़ा चला। उसके बाद पुलिस आई, दोनों ग्रुप से बातचीत की, तो काफ़ी स्ट्रेसफुल था ये सब। और ये मैं आपको बताया नहीं था, 3-4 दिन पहले भी होके चुका है ये। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था कि ये जो मेरी आँख है ना, ये फड़क रही है मेरी अभी भी। पता नहीं जब से 3 दिन से हो रही है, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था। 3 दिन से मेरी आँख जो है वो फड़क रही है, इसी स्ट्रेस की वजह से। थोड़ा भी स्ट्रेस हो जाए ना मुझे, तो मेरी आँख फड़कने लग जाती है, मुझे प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये मेरी आँख बहुत फड़क रही है। और उसके बाद में एडिटिंग भी रह गई, सुबह उठ के की, सब कुछ जल्दी जल्दी किया। और सोते सोते मुझे 1:30 बज गया था, क्योंकि थोड़ी सी बातचीत चल रही थी उसी बारे में जो सब हुआ। मतलब सीरियसली यार, लोगों से हद है। ये छोटी सी ज़िंदगी है, क्या रखा है ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा करने में क्या रखा है? मिलजुल के रहना चाहिए, एक ही जगह पे रहना है तो मिलजुल के रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना चाहिए, छोटे छोटे मैटर्स को दिमाग पे नहीं लेना चाहिए। अब ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुका है प्रॉब्लम। बिल्कुल मैं आपको सच बोलूँ ना, गलत था उन लोगों का, उस ग्रुप की बात ही पूरी गलत है। मतलब आप किसी को ऐसे कर ही नहीं सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते एक कॉलोनी में रहते हुए, ये चीज़ मेरी और इस चीज़ पे मेरा हक। रोड्स और ये सब सबका होता है। एक कॉलोनी के अंदर जितनी रोड एक बंगले वाले की होती है, उतनी रोड एक अपार्टमेंट वाले की होती है। जितनी मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, सभी जितनी भी प्रमाइसेस होती हैं एक कॉलोनी की, वो इक्वली सबकी होती हैं, जो कि कॉमन प्रमाइसेस हैं। आपका जो घर है, आपकी जो बाउंड्री वॉल है घर की, वो सब आपके प्रमाइसेस हैं। लेकिन इसके अलावा सारे प्रमाइसेस सबके हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेके कुछ लोगों ने बिना बात की बात उठाई और काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी। हम लोग काफ़ी टेंशन में आ गए थे। तो कल तो बहुत डर गए थे, मतलब बहुत यानी बहुत डर गए थे। एक पल के लिए ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल हो गया था। लेकिन तो अच्छा इस समय से पुलिस आ गई और दोनों ही ग्रुप को समझा के गई। तो आई थिंक अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उस वजह से मुझे काफ़ी स्ट्रेस हो गया था। तो इसीलिए मैं व्लॉग एंड भी नहीं कर पाई और कुछ बातचीत भी नहीं कर पाई थी आपसे। तो अब थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे, फिर व्लॉग एंड करेंगे। और थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ, फिर ट्राइपॉड पे कैमरा फिक्स करके थोड़ी सी बातचीत करके व्लॉग को एंड कर देंगे। हाय गाइस, हाउ आर यू? सो ये व्लॉग का स्टार्टिंग है? नो, ये व्लॉग का एंड है। तो आज पहली बार व्लॉग का एंड चाय से हो रहा है। और मैं नहा रही हूँ और आज मैंने ईयरिंग पहने छोटे वाले। अभी थोड़ी नहाई हो, तुम्हें तो बहुत टाइम हो गया नहाए हुए। लोग सोचेंगे तुम शाम को नहाई हो। ओह नहीं, मतलब हाँ, वैसे अभी बहुत लेट इवनिंग नहीं है, इट्स 5 o'clock, 5 बजे हैं। चाय देख लीजिए, आ जाइए अभी पापा और मम्मी। और आज इसने अदरक डाल के बनाई है। हाँ, मैंने मेनली बनाई क्योंकि अभी मैंने दूधी का हलवा खाया, तो मैं बस एक बनाना खाऊंगी एंड आई एम गुड टू गो। ओके, और फिर हम लोग शाम को नीचे जाएंगे। तो गाइज अब पता नहीं बात होगी नहीं होगी, व्लॉग बस ऐसे एंड हो जाएगा शायद चाय पीते पीते, या फिर हम शाम को नीचे जाएंगे तो कुछ शूट कर लूँगी, वो ऐड कर दूँगी। आई होप आपने ये ब्लॉग भी इंजॉय किया हो। क्या सबको इंजॉय पसंद ही है हमारे ब्लॉग्स? इंजॉय
करते रहो और देखते रहो हमारे ब्लॉग्स हर रोज़ आते हैं। जो नए हैं उनके लिए बोल रही हूँ, हर रोज़ मम्मा सुबह डाल देती है 11 से 12 बजे के बीच। कभी थोड़ा लेट हो जाती है। ये कौन सी लैंग्वेज में बात करती है? तुम कौन सी लैंग्वेज में बात करती है? फॉरेनर्स लोग बोलती है ना, वैसी लैंग्वेज में बात करती है। और तुम इतना गोरा क्यों लगती है? हो गई तुम्हारी स्किन बहुत गोरी हो गई है। कौन सी फेस वॉश, कौन सी क्रीम से? हाँ, आई गॉट टू नो यू आर यूजिंग दैट टी ट्री गुड वाइब्स फेस वॉश। या ओके, फेस वॉश, दैट्स व्हाई वो यूज़ करती हूँ। और रात को मैं हाथों पे हवाना का बॉडी बटर कभी कभार थोड़ा सा लेके ऐसे कर देती हूँ। हाँ, मैंने कहा था मेरा मत लगाना। थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ जब मम्मी बाहर जाती है ना मुंह धोने। दैट स्मेल सो, माय गॉड, बहुत अच्छी स्मेल आती है उसकी। फ्रेग्रेंस, स्मेल नहीं, फ्रेग्रेंस बोलना चाहिए। तो चलिए गाइज, हम चाय पी लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं एंड करने के लिए। बाय 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 बाय। तो परेशान तो हम कल से थे, लेकिन फाइनली हम लोग उसमें से ओवरकम हो गए हैं और ऐसे ही होना चाहिए। देखो ये सब तो चलता रहता है लाइफ में, लेकिन फिर भूल के रहना, खुश तो रहना ही पड़ता है और रहना भी चाहिए। तो कल जो रात को हुआ काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाला था। कुछ पल के लिए मैं डर गई थी। वैसे भी मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, ऐसी चीज़ों से बहुत जल्दी मेरा दिल घबरा जाता है। तो मैं काफ़ी डर गई थी। मैं क्या, सभी लोग डर गए थे। और अगर आप लोगों में से कोई मतलब वो है प्रॉपर्टी के बारे में या इन चीज़ों के बारे में किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है, किसी भी कॉलोनी की जो कॉमन प्रेमाइसेस होती हैं, लाइक कॉमन प्लॉट्स एंड रोड्स, वो सभी कॉलोनी वालों के लिए इक्वल होती हैं। मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी के राइट ज़्यादा किसी के कम होते हैं। फिर मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग। तो अगर आप लोगों को कोई नॉलेज हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस चलो, जो भी था एक बुरे सपने की तरह निकल गया। काफ़ी क्या बोलते हैं, एक डरावने सपने जैसा था जो कल रात यहाँ पे, मतलब कल शाम को यहाँ हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम लोग इसमें से ठीक है। अभी अब हम लोग टेरेस पे जाएंगे थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे मुरमुरा और चाय एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और विवेक का देखिए, कान में से हेडफोन नहीं निकलता है कभी भी। जूम मीटिंग में थे वो, और ये रात का एक क्लिप मैंने शूट किया। हम लोग टेरेस पे थे और बच्चे लोग खेल रहे थे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए। लव यू सो मच। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।